हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इट्स मीन सीधी सी बात है कि आज हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है वो सही है या गलत है, और साथ में ये भी देना है कि अगर वो सही है तो भी हमें आंसर को जस्टिफाई करना है, और अगर वो गलत है तो भी हमें आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो देखो बेटा, सोचो, मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर में हमारा रैशनल नंबर भी आ रहे हैं और इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं। इट्स मीन हम क्या बोल सकते हैं कि यस, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ओके, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं बेटा, यस बिकॉज रियल नंबर कंटेन्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो ये पूछ क्या रहा है बेटा, देखो पहले ये देखते हैं हम कि पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर कोई भी नंबर है, नंबर लाइन के ऊपर कोई भी नंबर है, अनलिमिटेड नंबर है नंबर लाइन के ऊपर, तो क्या हम उन सभी नंबर को रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखते हैं बेटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, एक बार जनरल एक आइडिया लगाओ, एम को बोल रहा है नंबर लाइन के ऊपर कोई नंबर, ठीक है, प्लस में ये बोल रहा है क्या हम उसे रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं मान लेता हूं कि एम मेरा इक्वल्स है 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो इट्स मीन रूट एम मेरा क्या हो जाएगा, √2 √3 एंड सो ऑन। तो अब यहां से इसने एक और कंडीशन क्या डाली है कि m जो है हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बेटा हमारे नेचुरल नंबर हैं, बट ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। अब दूसरी बात एक और क्या है कि √2 और √3 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं हमारे, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, नो बिकॉज नंबर लाइन हैव अनलिमिटेड नंबर्स। नंबर लाइन के ऊपर बहुत सारे नंबर हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेट m इक्वल है 2 and 3 एंड सो ऑन। तो इट्स मीन रूट m इक्वल होगा आपका √2 √3, ठीक है, एंड सो ऑन। बट देयर इज मेनी नंबर्स कम्स बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के अंदर तो बहुत सारे नंबर आते हैं, उनके बीच में भी बहुत सारे नंबर आते हैं। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हम है ना रूट एम की फॉर्म में नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर नहीं लिख सकते। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होगा। यस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो इसने बोला है बेटा क्या हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होगा। तो अब देखते हैं हम, नो बिकॉज रियल नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो रियल नंबर के अंदर तो आपके रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं, ठीक है, इसीलिए सभी रियल नंबर आपके इरेशनल नहीं होंगे, लेकिन सभी इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर जरूर होंगे। आप समझो, ये आपके रियल नंबर्स हैं, देखो समझो, ये आपके रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसमें से ये वाला जो हिस्सा है ये इरेशनल नंबर्स का है और ये आपका रैशनल नंबर्स का है, और पूरा होल क्या है, ये रियल नंबर्स। तो अब आपसे कोई पूछे रियल नंबर क्या है, रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। बट अगर आपसे कोई पूछे क्या सभी इरेशनल नंबर, सॉरी, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं, नो, सभी रियल नंबर तो इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आधे तो रैशनल भी है। ठीक है, फोर्थ पार्ट, अब हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। ठीक है, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट एक इरेशनल होगा। इफ नॉट, अगर नहीं होगा तो हमें एक एग्जांपल दो जिसका स्क्वायर रूट क्या हो, एक रैशनल नंबर हो। तो देखते हैं बेटा, सोचो आप, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बोला क्या गया है। ये पूछा गया है क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होगा। अगर नहीं होगा तो एक एग्जांपल दीजिए जिसका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर हो। तो क्लियर है, ये तो बिल्कुल एक साधारण सी बात है कि 4 एक ऐसा नंबर है, 4 जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 2 होता है, जो कि एक रैशनल नंबर है।
ठीक है। अगर अब आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि रैशनल नंबर क्या थे, इररेशनल नंबर क्या थे, तो आप हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे और किस नंबर को हम इररेशनल नंबर बोलेंगे। तो अब आंसर की तरफ चलते हैं। नो, बिकॉज रूट 4 इक्वल्स टू वेयर 4 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और इसका जो स्क्वायर रूट होगा बेटा वो क्या होगा आपका 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। अब हमें रूट वाले नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ समझना पड़ेगा बेटा। एक थ्योरम आती है क्लास 8th में जिसको बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है, ठीक है बेटा। अब पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, वहां पे क्या बोला गया है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होगा आपके बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। यानी कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर आपके पास बेस ये है, अगर मैं इसे एंगल मानता हूं तो परपेंडिकुलर ये है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका हाइपोटेनियस। मीनिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। मैं लेट कर रहा हूं कि बेस जो है वो मेरा 1 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर मेरा 2 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इट्स मीन 5। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा मेरा 5 हो जाएगा। अब हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बेटा मेरा रूट 5। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाता है राइट हैंड की तरफ जाता है तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहां से समझो आप हमें कहां जाना है, रूट 5 के ऊपर ही जाना है, और रूट 5 हम सोल्व कर चुके कि हाइपोटेनियस इक्वल होगा आपका रूट 5 के। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें कि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिले। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वहां पर अगर आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा आपके बेस के स्क्वायर के प्लस आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो अब सॉल्यूशन पे चलते बेटा। अब यहां से एक बात और कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि आप कोई और वीडियोस कहीं और कुछ और चीजें देखते हो तो डायरेक्ट आपको एक आंसर मिलेगा, पर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां से आपको एग्जाम में कुछ कंप्लीट नॉलेज मिले, एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आता है ना 3 to 4 मार्क्स का ये आता ही आता है। तो देखते हैं बेटा क्या करते हैं, लेट ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं बेटा हम ए बी और सी। ठीक है, जहां पे ये एंगल हो जाएगा इसका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो लेट ए राइट एंगल ट्राइंगल वेयर ए बी इक्वल्स है 1 सेंटीमीटर। ए बी बेटा आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये आप ले लो 2 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा रूट 5, और ए सी हो जाएगा बेटा आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी बी हो जाएगा बेटा आपका रूट 5। कैसे आया, आप एक्स्ट्रा दिखा सकते हो कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये चीज होगी कंप्लीट। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा एक रफ स्केच तैयार हो गया। अब हम चलते हैं नंबर लाइन के ऊपर, क्योंकि रूट 5 को रिप्रेजेंट कहां पे करना है बेटा नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन के ऊपर आ जाते हैं, सेंटर में आप बना लो 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो बेटा ए बी कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, आप 1 सेंटीमीटर लो ए बी को, ए बी है आपका 1 सेंटीमीटर, साथ में और क्या है ए सी है बेटा आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मेन बात यही है कि हमें 1 सेंटीमीटर यहां लेना है या 2 सेंटीमीटर यहां लेना है। तो आप इसको देखो, अगर मैं इसे 0 मान रहा हूं, क्योंकि ये 0 है ये 1 है, अगर मैं इसे 0 मान रहा हूं तो कुछ ऐसे चलना है, लेकिन मेरा 0 यहां पे है, तो मैं इसको क्या मान लूंगा बेटा 1 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया बेटा मेरा 1 सेंटीमीटर। ए बी नहीं बेटा बी ए, बी से मैं ए पे गया तो मेरा 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब ए से कहां जाना है सी पे जाना है, जो कि क्या है 2 सेंटीमीटर।
ए से कहां जाना बेटा, सी पे जाना है, जो कि 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर आप इसे मिला रहे हैं, ए सी इसे मिला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका √5 आ जाएगा। अब √5 तो हमारा ये आ गया, लेकिन हमें कहां दिखाना है √5 को, नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, अपना प्रकार रखेंगे और इतना उसे ओपन करके नंबर लाइन के ऊपर मिला देंगे। जहां पर भी ये नंबर लाइन के ऊपर मिलता है, जहां पर भी मिलता है, लेट वो यहां पे मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका √5। ऐसे बेटा आपको क्या करना है, √5 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। अब कुछ कंस्ट्रक्शन कैसे किया बेटा हमने इसकी, अगर आप कंस्ट्रक्शन साथ में लिख दोगे ना तो मजा आ जाएगा, एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा ही देगा। कंस्ट्रक्शन कैसे की है, लेट ए बी इक्वल है 1 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ मीट पॉइंट ए टू सी। अब हमने क्या किया, सॉरी बेटा, पॉइंट ए टू सी नहीं, पॉइंट बी टू सी। नाउ मीट पॉइंट बी टू पॉइंट सी। ठीक है, इट मीन्स बी सी इक्वल है √5। नाउ कैलकुलेट बी सी एंड ड्रॉ सर्कल where the line meets number line that will be √5। तो देखो बेटा हमने क्या लिखा है कि ए बी को 1 सेंटीमीटर लिया, ए सी को 2 सेंटीमीटर लिया, इसे 1 लिया, इसे 2 लिया। ठीक है, अब इसको बी को सी से मीट किया। ठीक है, तो ये हमारा √5 हो गया। अब हमने बी के ऊपर रखा और उसे सी तक ओपन करके आगे की तरफ बढ़ा दिया। जहां पर भी ये नंबर लाइन को कट करता है वही हमारा क्या होगा, √5 होगा। अच्छे से इसको समझिए और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साथ में हमारी एक्सरसाइज 1.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।